हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इमली यानी टमारिंड का पौधा हम घर में किस तरह लगा सकते हैं और इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात देने वाली हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये वही इमली का पौधा है जो मैंने आज से 4 या 5 महीने पहले ग्रो किया था और इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर एक ही गमले में मैंने इमली के बीजों के साथ साथ खजूर के बीज भी लगा दिए थे और अब वो 4 महीने के बाद इतने बड़े हो चुके हैं कि अब उनको रीपॉटिंग की ज़रूरत है, यानी गमला तब्दील करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं एक ही गमले में कितनी सारी इनकी रूट्स डेवलप हो गई हैं और ये एकदम कॉम्पैक्ट हो गई हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं खजूर और इमली का पौधा दोनों एक ही गमले में लगे थे, लेकिन खजूर के पौधे की जड़ें वाइट हैं और इमली के पौधे की जड़ें ब्राउन हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रिपोर्टिंग किस टाइम पे करनी चाहिए। तो आप रिपोर्टिंग कभी भी दोपहर के टाइम पे ना करें। धूप चिलचिलाती निकली हुई हो और आपने रिपोर्टिंग करी किसी भी पौधे की, वो पौधा बहुत जल्दी मर जाएगा। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग का बेस्ट टाइम ये है कि आप इसको इवनिंग टाइम पे करें, यानी कि शाम के टाइम पे करें। शाम को 4-5 बजे आप इसको रिपोर्ट करें और उसके बाद इसको ऐसी जगह रख दें जहाँ पर धूप कम आती हो। प्लांट रिपोर्टिंग के बाद आप इसकी एक जगह फिक्स कर दें और उसके बाद उसको हिलाएं जुलाएं नहीं। जितना हम इसको पौधे को हिलाए जुलाएंगे उतनी ही इसकी रूट्स जो है ना वो कमज़ोर रहेंगी, डेवलप नहीं हो पाएंगी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है इमली के दरख्त की उम्र कितनी होती है, कितने साल तक जिंदा रहता है? 200 साल तक जिंदा रहता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इमली और खजूर के पौधे की जड़ें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। अब मैं जब इनको ट्रांसफ़र करूँगी तो इनकी जड़ों को कट कर दूँगी ताकि दोबारा से पौधा जो है वो अपनी न्यू रूट्स निकालें और न्यू शूट्स निकालें। तो जो इनकी जो जड़ें हमने काट दी हैं उनको हमने इस्तेमाल करना है। ड्रेनेज होल पे ठीकरियाँ रखकर इनकी जड़ों को कट करके डाल देना है, एक्स्ट्रा जो जड़ें हमारी हैं, ताकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बन जाए। दोस्तों, क्या आपको मालूम है इमली का पौधा कटिंग से भी ग्रो होता है, कटिंग से भी उगाया जाता है और ग्राफ्टिंग भी की जाती है, यानी कि एक ही इमली के पौधे पे दूसरे पौधे का ग्राफ्ट लगा दिया जाता है और इस तरह इसमें फ्रूट देने की क्षमता बढ़ जाती है और ये जल्दी फ्रूट्स देने लगता है, यानी कि इसमें जल्दी इमली बनना शुरू हो जाती है। इसकी जड़ों को आधा आधा काट दें। जब भी आप रिपोर्ट करें तो इनकी जड़ों को ट्रिम कर दें। उससे होगा ये कि इनकी जड़ें दोबारा से डेवलप होंगी और पौधा न्यू ग्रोथ के साथ नई शाखें और नई जड़ें बनाएगा, तो पौधा ज़्यादा जल्दी जानदार हो जाएगा, उसका तना यानी ट्रंक भी मोटा होता रहेगा। दोस्तों, क्या आपको मालूम है इमली का पौधे को बोनसाई पौधा भी बनाया जाता है, यानी कि एक छोटा सा ठिकना सा दरख्त भी इसको हम बना सकते हैं बहुत ही आसानी से घर में। लेकिन यहाँ पर मैं अभी बोनसाई नहीं बना रही हूँ, मेरे पास अभी यहाँ पे प्लांटर्स की कमी है, यानी गमलों की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो इस वजह से मैंने इसको इसी गमले में लगाया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये खजूर के पौधे हैं। खजूर की रूट्स भी टैप रूट्स होती हैं, यानी कि ये लंबाई में नीचे जाती हैं, गहराई में, और ये घनी होकर नहीं जाती। तो हमें यहाँ पे इनके लिए ऐसे गमले चूज़ करने हैं जो कि लंबाई हो जिनमें और वो लंबे हों। तो यहाँ पर मैंने 2 DIY बोतलें बनाई हैं, प्लास्टिक की पानी की बोतलें, जो कि पुरानी हो गई थी, तो हमने इसको निकालना ही था, वैसे भी डिस्कार्ड करना था। तो इस वजह से मैंने ये बोतलें कट करके और इनमें ड्रेनेज होल बनाकर इसको प्लांटर के तौर पर यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको पेंट भी कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा रूट्स हमने कट की हैं, जो निकल गई हैं, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने गोल गोल घुमाकर इसी गमले के ड्रेनेज होल्स पे ठीकरियाँ रख देना है, ताकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है, जो पानी की निकासी का निज़ाम है, वो बेहतर हो सके, बेहतरीन हो सके। तो सिंपली मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा कर लें उंगली की मदद से या किसी भी टूल्स की मदद से, और उसमें बहुत ही एहतियात के साथ आप खजूर का पौधा लगाएं, क्योंकि इसकी जो रूट्स हमने काट दी हैं, ट्रिम कर दी हैं, वो अब मज़ीद टूटने ना पाएँ। तो और इसके अलावा इसमें 1 इंच की जगह होनी चाहिए पानी देने के लिए। टर्मरिन प्लांट बेस्ट सॉइल मिक्सचर 50% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड एंड 20% काउडम कंपोस्ट। इसकी मिट्टी में हमने रेत इसीलिए शामिल की है ताकि इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, यानी जो पानी निकलने का जो सिस्टम है, निकासी का निज़ाम, वो अच्छा रहे। वरना होता ही है कि सिंपल जो हम गार्डन सॉइल लेते हैं सिर्फ और सिर्फ, उसमें ये होता है कि पानी जाकर मिट्टी एकदम कॉम्पैक्ट हो जाती है, एकदम सीमेंट की तरह वो जम जाती है। तो यहाँ पे हमें मिट्टी जमानी नहीं है, क्योंकि हमने इसको रिपोर्ट किया है और इसको रूट्स को दोबारा डेवलप करना है, दोबारा बड़ा करना है पौधे ने अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को।
तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी मिट्टी को भुरभुरा रखना है ताकि वो आसानी से अपनी रूट्स जो है फैला सके। अब बात करते हैं सन रिक्वायरमेंट की। जब भी आप कोई भी पौधा रिपोर्ट करें यानी कि उसका गमला तब्दील करें तो उसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे सिर्फ सुबह की 1-2 घंटे की धूप आए, क्योंकि सुबह की धूप इतनी ज़्यादा सख्त नहीं होती, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस उसमें नहीं होती, हल्की फुल्की धूप होती है, वो आनी चाहिए बस। और इसके अलावा इसके पत्तों पे पानी का शावर आप रोज़ाना करें। जब भी आप कोई पौधा रिपोर्ट करें उसके पत्तों पे पानी का शावर ज़रूर करें। दोस्तों आप देख सकते हैं रिज़ल्ट भी इसी वीडियो में दिखा रही हूँ। 1 महीने के बाद का रिज़ल्ट है ये, और अब इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो चुकी है, नए पत्ते, नई कोपलें आना शुरू हो गई हैं। रिपोर्टिंग के बाद इतने सारे पत्ते ब्राउन कर दिए थे, तो सारे पत्ते ब्राउन हो जाएं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये करता है ये पौधा, जब भी इसको रिपोर्ट करते हैं तो ये अपने पत्ते ज़्यादा ब्राउन कर देता है और उसके बाद दोबारा न्यू ग्रोथ शुरू होती है, नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक छोटी सी मकड़ी है जो जाल बुन जाती है और उस पर छोटे मोटे कीड़ा अटैक करते हैं, उसकी वजह से ये पौधा मरने का खतरा होता है। तो आप इसमें नीम वाली स्प्रे हफ्ते में 2 दफ़ा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।